दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजे वंदनम। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्य राम दादू राम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु निरंजन निराकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। जो धरती के अधिपत्य को मालिक हैं, उन प्रभु को हम बार बार प्रणाम करते हैं और कथा में आगे बढ़ते हैं। आज कथा का 19वां दिन है। गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर का 18वें दिन का सत्संग समाप्त हुआ। 18वें दिन के सत्संग में गुरुदेव दादू जी महाराज ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अनंत शरीरों के बारे में वर्णन किया और बादशाह अकबर को बताया कि भगवान तो सर्वशक्तिमान होते हैं, वह अपनी लीला करने धरती पे आते हैं और धरती पे अपनी लीला समाप्त कर चले जाते हैं। परमात्मा के अंश अवतार भगवान खुद धरती पे आकर अब क्रीड़ाएं करते हैं और चमत्कार करते हैं। उनके लिए अनेकों शरीर धरना कोई बड़ी बात नहीं। बादशाह अकबर ने जब कृष्ण भगवान के रासलीला के समय अनेकों रूप धारण किए थे, उस रूपों के बारे में पूछा, तब दादू जी महाराज ने अब बाग में अनेकों रूप धारण करके बादशाह अकबर को सचेत कराया और बादशाह अकबर को बताया कि परमात्मा की शक्ति असीम है, उस शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रकार से 18वें दिन का सत्संग समाप्त हुआ। 19वें दिन सूर्य उदय के पश्चात बादशाह अकबर, बीरबल, भगवान दास, नरेश और अन्य श्रोतागण गुरुदेव दादू जी महाराज के पास बाग में पहुंच गए और बाग में पहुंचने पर सब गुरुदेव दादू जी को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। जब दादू जी महाराज और बादशाह अकबर बैठ गए, तब बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु, आपने मुझे सारे प्रश्नों के जवाब तो बहुत अच्छी तरह से दिए, जिससे मैं संतुष्ट हो गया हूँ, लेकिन मुझे आज ये बताइए कि आप बार बार जिज्ञासु शब्द की व्याख्या करते हैं, जिज्ञासु शब्द कहते हैं, ये जिज्ञासु क्या है और जिज्ञासु के लक्षण क्या है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, व्यक्ति विवेक, वैराग, सेवा, भक्ति और निछावर होकर परमात्मा को जानना चाहता है, उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो व्यक्ति अपने विवेक बुद्धि से भगवान की भक्ति में लगकर भगवान के निमित्त कार्य करता है और लोगों की सेवा बिगड़ स्वार्थ करता है और जो परमात्मा को पाने की इच्छा से परमात्मा के विहर में वेदना में तड़पता रहता है और उसको खोजने के प्रयासरत रहता है, ऐसे व्यक्ति जिज्ञासु रहते हैं। और जिज्ञासु व्यक्ति संसारी के मोह माया से परे होते हैं। ये भगवान के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं, अपने आप को भी खो देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा अति शीघ्र ही मिल जाते हैं। परमात्मा का चिंतन करना जिज्ञासु का एक लक्ष्य होता है और परमात्मा के ही भाव में डूबे रहना, परमात्मा की चर्चा करना, ऐसे व्यक्तियों को वो उद्धार होना बहुत ही सरल हो जाता है।
और इसके बाद में दादू जी महाराज ने जिज्ञासु शब्द के और विवेक वैराग समशीर्ष संपत्ति और मुमुक्षुता के बारे में दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को पूर्ण विस्तार से बताया और कहा कि जीवन में वैराग्य को धारण करना, वैराग्य ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी से वैराग्य हो, वैराग्य का मतलब होता है संपूर्ण चीजों से वैराग्य हो, मोह माया से, सारी संपत्तियों से, सारी तृष्णाओं से वैराग्य हो, तब परमात्मा के करीब जा सकते हैं। विवेक, आपकी बुद्धि समकक्ष होना चाहिए, समशिष्ट, उसके मतलब आपको ललायित होना चाहिए, और संपत्ति आपकी सत्कर्म में लगना चाहिए, और मुमुक्षुता, आपको त्याग करने की ताकत होना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने सभी पक्षों के विषय में बादशाह अकबर को विस्तार से समझाया और एक पद गा के सुनाया। आदि अंत मधि एक रस, टूटे नहीं धागा, दादू के रह गया तब जानी जागा। गुरुदेव दादू जी महाराज से कहते हैं कि शुरुआत से, आरंभ से अंत तक, कहीं मध्य में परमात्मा के कीर्तन में परमात्मा के रास्ते का धागा टूटना नहीं चाहिए। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हम कहीं भी भटक ना जाए, और अगर रुक गए तो हमारे जीवन और दिशा में मुड़ जाएगा। अगर नहीं रुके, थोड़ी कठिनाइयों के साथ, थोड़े संघर्ष के साथ परमात्मा को पालोगे। ऐसे भक्त परमात्मा को पाकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उन्हें जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने जिज्ञासु शब्द के लक्षण बताए, और जिज्ञासु के लक्षण बताए, और परमात्मा की भक्ति को दृढ़ करवाया। उसके बाद में सभी श्रोतागण दादू जी महाराज के इस उपदेश को सुनकर बहुत हर्षित हुए, और सभी ने धन्य धन्य किया। फिर दादू जी महाराज ने भगवान से भगवान को लक्ष्य करके एक पद और गा के सुनाया। दादू तन मन लाए कर, सेवा कर दृढ़ कर ले, सा समृत साई है जो मांगे सूरे। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि जिज्ञासु आदमी अपना तन मन सब कुछ निछावर कर परमात्मा में लगा देता है, और उसके बाद वो समृद्ध राम वो उसको ऐसा हथेली पे झेल लेता है। उसके बाद वो जो मांगता है परमात्मा उसके सामने स्वीकार कर देता है। बादशाह अकबर को